सीएम योगी आदित्यनाथ का धूमधाम से शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में जिस अंदाज में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उस अंदाज ने बिहार के साथ साथ देश की सियासत को तेज कर दिया है। नीतीश कुमार की अब तक की सियासत पर अगर हम गौर करें तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर भी कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखते थे और बीजेपी के सामने झुकने को कभी तैयार नहीं दिखते थे। इसलिए एनडीए के सहयोगी होने के बावजूद भी नीतीश में विपक्ष को हमेशा एक नेता दिखाई देता था जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सके। इसलिए कभी नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टी पीएम मटेरियल बता देते थे तो कभी प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद नीतीश को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं जोर पकड़ लेती थी। बीजेपी विरोधियों को लगता था कि नीतीश में वो दमखम है कि वो बीजेपी के खिलाफ बड़ा चेहरा बन सकते हैं, लेकिन जब से शपथ ग्रहण की तस्वीर आम हुई, नीतीश कुमार झुककर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते नजर आए तो बीजेपी विरोधियों की उम्मीदों को भी झटका लग गया। नीतीश से बड़ी बड़ी उम्मीद रखने वाले बीजेपी विरोधियों की इसमें कोई खास गलती भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी से सीधी टक्कर लेते थे तो कभी सीतामढ़ी कांड पर सीधे विधानसभा अध्यक्ष से भिड़ जाते थे, कभी बीजेपी विरोधियों के सुर में सुर मिलाते हुए पेगासस जासूसी कांड को गंदी बात कह देते थे। इसके अलावा बिहार एनडीए में एक और जहां बीजेपी नेता जनसंख्या नियंत्रण बिल की मांग करते थे तो वहीं नीतीश दो टूक कह दिया करते थे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं को शिक्षित करने वाला उनका फॉर्मूला सबसे सटीक है। मतलब बीजेपी के साथ रहकर भी नीतीश बीजेपी के नीतियों के खिलाफ अपनी बात खुलकर रखते थे। खबरें तो जनवरी महीने में यहाँ तक थी कि खरमास के बाद बिहार में खेल होगा, नीतीश दोबारा पलटी मारेंगे, लेकिन योगी के शपथ ग्रहण की तस्वीर के जग जाहिर होते ही इन सारी कयासबाजी को विराम लग गया है। नीतीश के साथ साथ सियासत ने भी समझ लिया कि अब नीतीश की सियासी हैसियत बीजेपी से पंगा लेने की नहीं रही। बस कोशिश नीतीश की ये है कि कैसे भी 2025 तक बीजेपी के साथ सीएम के तौर पर उनका कार्यकाल पूरा हो जाए। इन सब के बीच बिहार में दावा तो ये भी किया जा रहा है कि वीआईपी के बाद बीजेपी की नजर नीतीश पर है और चाहत बिहार में बीजेपी का सीएम बनाने की। नीतीश जी गया था, वो माननीय प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है, किस तरह से होगा? कुछ मजबूरी हो लोग के, सरकार में यहाँ वहाँ चला था, सरकार में यहाँ वहाँ रहे हैं, कुछ होगा वहाँ के, कुछ यहाँ के। उनकी मजबूरी है क्या? पूरा मजबूरी है। संकेत बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब ज़्यादा समय तक वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में ढोने के मूड में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जैसे भी हो यहाँ भाजपा की अपनी सरकार, भाजपा के अपने मुख्यमंत्री बिहार के ऊपर थोपे जाए। खैर, बिहार की सियासत और बीजेपी नीतीश का रिश्ता आगे क्या टर्न लेता है, इस पर नजरें हमारी टिकी है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।